हरियाणा के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के साथ उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला सहित 55 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत आज सजा सुनाएगी। दोषियों में आईएएस अधिकारी और तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी आईएएस विधायक शेर सिंह बड़शामी भी शामिल है। रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष जज विनोद कुमार ने 16 जनवरी को इन्हें दोषी करार दिया था। सोमवार को दोषियों की ओर से सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। ऐसे में आने वाले फैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। कुलदीप शर्मा द्वारा जेबीटी शिक्षकों के मामले में बयानबाजी को लेकर नाराज शिक्षकों ने चीन के रानी तालाब चौक पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए कुलदीप बिश्नोई का पुतला फूंका। कुलदीप शर्मा ने अपने बयान में उस समय हुए भर्ती शिक्षकों को अयोग्य बताया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मामले की मौजूदा सरकार जाँच कर रही है। ऐसे में शिक्षकों के ऊपर किसी भी तरह की बेतुका बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 16 तारीख को भाजपा प्रमुख कुलदीप बिश्नोई ने अध्यापकों के बारे में बहुत ही अपमानजनक और घटिया टिप्पणी की थी। उसके विरोध स्वरूप कुलदीप बिश्नोई का ये पुतला आज यहाँ फूंका जा रहा है अध्यापकों के द्वारा, और उसी विरोध के परिणाम स्वरूप उन्होंने कल एक आधी अधूरी माफ़ी तो मांगी है, लेकिन वो भी ईमानदारी से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। तो प्राथमिक शिक्षक संघ ये चाहता है कि वो अपनी बात जो उन्होंने कही थी उन शब्दों को स्वीकार करें। भाई मैंने ये शब्द कहे थे। विशेषकर अध्यापिकाएं जो हमारी बहनें हैं वो बहुत आहत हुई हैं इससे, और हम यही मांग करते हैं कि इस तरह के जो बयान हैं वो बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई जा रही अतिथि अध्यापक विरोधी नीति का शिक्षकों ने विरोध किया है। हरियाणा अतिथि अध्यापक के बैनर तले शिक्षकों ने घरौंडा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अगुवाई अध्यापक संघ के जिला प्रधान कृष्ण बड़थल ने किया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर, ताकि स्कूलों की जो बदहाली है वो ना हो, गेस्ट टीचर के रूप में एक पॉलिसी दी गई। आधे से भी कम वेतन के ऊपर गेस्ट टीचरों ने काम किया और इस 7 साल के अंदर वो अपने जीवन के अहम दिन समाप्त कर चुके हैं। नियमित नहीं किया गया तो उनके बच्चों का क्या होगा। हमारी प्रेस के माध्यम से यही डिमांड है और हमारे कार्य को देखते हुए सरकार शीघ्र ही कोई पॉलिसी बना करके रेगुलर करे, अन्यथा हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। और उसके लिए 3 मार्च से पानीपत से हम पैदल चल करके रोहतक दीपेंद्र हुड्डा जी को ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि कोई पॉलिसी ठोस बना करके गेस्ट टीचर को रेगुलर किया जाए, वरना हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के आरएसएस के ऊपर दिए बयान पर बीजेपी नेताओं में रोष है। इसको लेकर भिवानी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिंदे की आलोचना की और विरोध करते हुए उनका पुतला भी फूंका। गौरतलब है कि शिंदे ने आरएसएस के कैंपों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिए जाने जैसे बयानबाजी की थी, जिसे कार्यकर्ताओं ने बेतुका बयान करार देते हुए कहा कि शिंदे को बचकाना हरकतों से बाज आना चाहिए। देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान आया, वो एक प्रकार से देश के हिंदुओं की आत्मा को कुठाराघात पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि देश के 2 शहीदों के सर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और उसकी सेना ले गई। इस बात के ऊपर कोई गृह मंत्री का बयान नहीं है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने देश के हिंदुओं को, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश के निर्माण की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, वहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप में, मैं खूब ट्रेनिंग कैंप में गया हूँ, वहाँ पर देश के विकास की चर्चा होती है और उस पार्टी को और उस संगठन को उन्होंने ये कहकर कि वहाँ पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा भारत सरकार से आप टेलीविजन के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करता है, इस जैसे गृह मंत्री को एक पल के लिए भी गृह मंत्री के पद के ऊपर नहीं रहना चाहिए और उसके इस्तीफे की मांग करता है। घरौंडा से अराईपुरा की ओर जा रही सड़क पर हमेशा जल जमाव रहने को लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक सड़क ऐसी है कि थोड़ी सी बारिश होती है तो इस पर पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों के आवागमन में काफी परेशानी होती है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि सड़कों पर गड्ढे होने के कारण दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। लोगों का आरोप था कि कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रही है। पाल सिंह राणा, एक कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं अपनी इस सड़क की वजह से आज पिछले 6-7 साल से हम इतने दुखी है। इस सड़क में 3-4 फुट के गड्ढे, 3-4 फुट पानी भर जाता है। सारी सड़क वहां से और वहां तक टूटी हुई है। ये सड़क आज तक रिपेयर नहीं होती। 10 बूंद पानी पड़ता है, इस सड़क का बुरा हाल हो जाता है। निकलने में बड़ी परेशानी होती है, आने जाने में परेशानी होती है।
कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार रिबन काटकर की। ये रक्त शिविर सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा किया गया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सभी रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशंसा पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रक्त से बढ़ के, जो कि एक रक्त का दूसरा नाम जीवन भी हम कहते हैं, उससे बढ़ के कोई वस्तु इस दुनिया में है नहीं, जो अपने रक्त का दान दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए दे रहा है। और वो दूसरा जिसको वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, पता नहीं कि वो किसके काम आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इंसान वो इस धरती पर वो एक देवताओं का अंश है। सोहना के चुंगी नंबर 1 के पास गांव बेरका में कच्चे रास्तों पर शेर द्वारा नील गाय को झपट देख लोगों में शेर का डर फैला हुआ है। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को देकर विभाग से शेर को पकड़ने की शिकायत की है और सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों ने पिंजरा लगाकर शेर को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। फिलहाल शेर को पकड़ा नहीं गया है। हमारे यहाँ शेर आया हुआ है, लेकिन हमने मौके पर मुआयना भी करा, देखा भी है, प्रत्यक्ष में भी देख लिया है। उसके बाद हमने पहले भी दिन भी यही बताया था कि ये लक्कड़बग्गा 99%। और अब श्योर है कि लक्कड़बग्गा इनके लिए, शेर के लिए, चीता के लिए और इनके लिए हमने पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि उस पेड़ों के निशान से ही पहचाना जाता है। इसके नखून है, उनके नखून नहीं आते हैं। अब उपाय किया है कि अधिकारियों से बात करने के बाद उपरांत हमने उसे पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया है। चंडीगढ़ सेक्टर 22 के रॉयल इन होटल से किडनैप हुई 3.5 साल की बच्ची को पुलिस ने 5 दिन बाद बरामद कर लिया है और पुलिस ने उसके माता पिता को सौंप दिया है। हालांकि पुलिस अपहरणकर्ताओं को अभी तक नहीं पकड़ सकी है। पुलिस के मुताबिक पुलिस के दबाव के बाद आरोपियों ने बच्ची को जींद के एक गाँव में छोड़ फरार हो गया। तो उसके ऊपर प्रेशर माउंट होना शुरू हो गया। देन वो इस बात पे आ गया कि मुझे पैसा दे जाओ, बच्चा ले जाओ। मुझे अगर हफ्ता भी कुछ ना करा, सब कुछ करके वेट करना पड़ता बच्चा लाने के लिए। माय पॉइंट इज कि मैंने आपको पहले कहा, मैंने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया।